फ्रेंड्स, मेरे चैनल एग्जाम रिमाइंडर पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है जेईई एडवांस 2018 के पेपर के आगे के क्वेश्चन। फिजिक्स के भी याद करेंगे, कुछ सम्स करवाऊंगा। स्टार्ट करते हैं सम के। एक सम ऐसा है कि हमको दो वेक्टर दिए गए ए और बी। ए वेक्टर है ए आई कैरेट और बी वेक्टर है ए इंटू कॉस ओमेगा टी आई कैरेट प्लस साइन ओमेगा टी जे कैरेट। ए कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट। ओमेगा हमको π/6 दिया गया है और हमको बताना है कि ए प्लस बी इक्वल टू √3 ए माइनस बी हो रहा है जब टाइम t इक्वल टू टाउ होता है। हमको टाउ बताना है कि कौन से टाइम पे ये कंडीशन राइट होगी। ठीक है, हम उसको सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं। ए आई कैरेट प्लस ए कॉस ओमेगा टी आई कैरेट प्लस साइन ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी जे कैरेट इक्वल टू √3 और इसका मोड ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे सब्सट्रैक्शन करके। ए कॉमन रहेगा तो यहाँ पे तो ये आएगा, ए माइनस यही हुआ। ए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी एक आई कैरेट प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैरेट। ठीक है, कुछ नहीं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए इंटू 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू √3 ए इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कॉस स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर, इसके हिसाब से आगे आपको सॉल्व करने के पर ये मिलेगा √2 + 2 कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे √3 √2 - 2 कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे कि दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, 2 को कॉमन निकालते हैं तो 2 + 2 कॉस ओमेगा टी। दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो 3 2 - 2 कॉस ओमेगा टी। 2 को दोनों तरफ से निकाल देते हैं तो 1 + कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 3 1 - कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे क्या होगा, 4 कॉस ओमेगा टी इक्वल टू हमको मिलेगा 2। हमारा कॉस ओमेगा टी 1/2 हो जाएगा। हमारा जो ओमेगा टी होगा वो होगा π/3 क्योंकि कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। और अब टाइम फाइंड आउट करना है जो t इक्वल टू टाउ है और पाई ओमेगा की वैल्यू हमको दी गई है। ओमेगा की वैल्यू π/6 इंटू टाउ इक्वल टू π/3। पाई गॉन 3 2 6। टाउ की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड। यह था इजी क्वेश्चन पहला। और एक क्वेश्चन लेता हूँ जो थोड़ा डिफिकल्ट है और समझना पड़ेगा। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या। 2 मैन चल रहे हैं इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। 2 मैन आर वॉकिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि मैं 2 मैन कंसिडर करता हूँ, अगर ये एक मैन है और ये दूसरा मैन है, दोनों स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। अ मैन इन अ फ्रंट वॉक एट अ स्पीड विथ 1 मीटर पर सेकेंड। जो सबसे आगे है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और जो दूसरा है बिहाइंड द वॉल्स वो 2 मीटर की स्पीड से जा रहा है। वो स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखते हैं जो तीसरा इंसान है, a third man is standing at a height 12 meter above the same horizontal line such that all the 3 men are in vertical plane। एक 12 मीटर के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ से 12 मीटर ऊंचाई पे खड़ा है एक इंसान। वो कहाँ से खड़ा है, ये रहा
एक इंसान जो खड़ा है 12 मीटर ऊंचाई पर ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। सो तीनों वर्टिकल प्लेन में ही है। सो एक पर्सन यूँ खड़ा है और बता रहा है द टू वर्किंग मैन आर ब्लोइंग whistles which emit a साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोनों मैन इतनी फ्रीक्वेंसी का फ्लूट कुछ बजा रहे हैं। विसल मतलब इस वो सीटी मार रहा है। और द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज, जो स्पीड ऑफ साउंड बता दी है 33 मीटर सेकेंड इनवर्स। At the instant when the moving men are at 10 meter apart, the stationary man is equivalent from them। वो दोनों के साथ सेम डिस्टेंस पे है। जब दोनों मैन 10 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों का बीच का 10 मीटर होगा, तो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, उसके बीच में 12 मीटर के ऊपर जो सुन रहा है वो इंसान यहाँ पे बैठा होगा। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। सो लेट्स फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे ड्राइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ये 2 मीटर की स्पीड से यहाँ पे जा रहा है। इसका इसके साथ कोई एंगल होगा, इसको थीटा कंसीडर करते हैं। सो इधर 2 cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 5 मीटर है और ये 12 मीटर, तो ये 13 मीटर होगा। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं इसके साथ, सॉरी, ये भी 13 मीटर ही होगा। सो अब यहीं की बात करते हैं। सो यहाँ पे थीटा देखें तो उसके सामने से 12 मीटर, नीचे 5 मीटर। सो यहीं पे भी वही थीटा बनेगा, सामने 12 मीटर, नीचे 5 मीटर, और कोई फ़र्क नहीं है, डिफरेंस नहीं होगा, 5 मीटर और 12 मीटर। सो थीटा मिल गया। अब ये इस तरफ जा रहा है तो यहीं पे बनाया तो ये भी थीटा होगा। एक और लाइन इसके स्ट्रेट खींच ले तो सो ये क्या होगा, 1 cos थीटा होगा। तो हमको फाइंड आउट करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। अगर ये विसल बजा रहा है तो उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी आती है उसका तो फॉर्मूला ये है कि अगर ए की वजह से विसल, इसको मैं ए नाम कंसिडर करता हूँ, इसको बी कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अगर वो फूक रहा है तो विसल क्या है, विसल की साउंड क्या बजेगी। सो उसकी साउंड होगी साउंड इन द एयर अपॉन साउंड इन एयर माइनस 2 cos थीटा। उसके डायरेक्शन में आए तो हम कैसे कंसिडर करते हैं कि साउंड बढ़ता है। सो ये फॉर्मूला के हिसाब से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -2 cos थीटा, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डाल रहा है वो 1430 हर्ट्ज़ यहाँ पे आएगी, उसको मैं एफ कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे ही ये दूर जा रहा है तो हमको इस टर्म को कम करना पड़ेगा। इस टर्म को कैसे कम करेंगे कि नीचे प्लस हो जाएगा और इस तरह से बी की तरफ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कम होती जाएगी, और उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा Vs, मतलब इस साउंड की स्पीड एयर में +1 cos थीटा इंटू फ्रीक्वेंसी एफ। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही, और आपको बता देता हूँ कि उसको जो भी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो, अगर कोई स्टेशनरी लाइन खड़ा है तो उसको सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस जितनी होती है, तो हम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालेंगे। सो यही टर्म था जो निकालना था। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि अब अगर आपको एस एफ है तो V + Vs अपॉन V - Vs, उसके हिसाब से आपको फार्मूला बनाना है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है, कंडीशन अलग होगी तो फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। सो अगर आपके पास, आप यहाँ पे खड़े हो और आपके पास ट्रेन आ रही है विसल बजाते हुए, तो उसके हिसाब से क्या होगा, V + Vs अपॉन V - Vs होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये पास आ रहा है तो Vs अपॉन Vs - 2 cos थीटा, और ये तो ऑब्जेक्ट किसी मूवमेंट में नहीं है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पीड होती है, सो वो तो उसके मूवमेंट नहीं है, सो ये कुछ काम का नहीं है। और यहाँ पे जो विसल बजा रहा है उसकी स्पीड होती है, सो उसके हिसाब से लिखते हैं। और ये उसी तरह से बना है
अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करनी है। सो लिखते हैं, सो हमारा आंसर आएगा बीट फ्रीक्वेंसी। सो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारी जो एफ ए निकली वो माइनस एफ बी। सो यहाँ पे था वी वेलोसिटी का वी, यहाँ पे वी तो नहीं था, फ्रीक्वेंसी थी एफ, और यहाँ पे जो साउंड की स्पीड 2 cos थीटा और माइनस एफ वी एस अपॉन वी एस प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। पहले तो एफ कॉमन निकाल लेते हैं, एफ और वी एस दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, और 1 अपॉन वी एस माइनस 2 cos थीटा माइनस 1 अपॉन वी एस प्लस कॉस थीटा, ऐसे करो। सो हमारे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 5 था। तो कॉस थीटा के वैल्यू क्या थे, 5/13। सो कॉस थीटा की भी वैल्यू मिल गई हमको 5/13। इसको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और वी एस की वैल्यू भी दी गई थी 330, फ्रीक्वेंसी 1430 हर्ट्ज 13 हर्ट्ज, और हमारे पास जो वी एस था वो 330 थी। 2 cos थीटा की वैल्यू 5/13 माइनस 1/330 प्लस 5/13। सो ये था, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 13 को कहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 1430 मल्टीप्लाई 330 मल्टीप्लाई 13, 330 को मल्टीप्लाई विथ 13 माइनस 5 to 10 माइनस 330 मल्टीप्लाई 13 प्लस 5। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाए। इजीली तो सॉल्व नहीं होगा, काफ़ी मेहनत लगेगी। आप यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करना और अप्रोक्सीमेट आंसर लाने की कोशिश करना। बाद में आप पॉइंट पे से आपको जो भी आंसर मिले उसके हिसाब से लिख सकते हो। सो इसका आंसर आता है 5 वर्ड्स, मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले और भी सॉन्ग्स आने वाले हैं। Hello, hello, can you hear?